और एक और बात मैं इसके साथ कहूंगा, कहकर आगे बढ़ूंगा, ये मत देखना कौन क्या कर रहा है, इस झंझट में मत पड़ना। हम क्या करते हैं ना, हम सबको ठीक करने निकल पड़ते हैं। देखो भाई, जीव को सुधारना ये तो आचार्य कोटि के महापुरुषों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम नहीं कर सकते हैं ये काम। हमारे लिए ही तो ध्रुवदास जी ने कहा है, तोय बिरानी का परी अपनी निबेड़। तभी कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वाक्य है, बोले जो जा साधक के मन में लोक कल्याण की भावना जगी। अब बात सुनने में बड़ी अटपटी है, पर वो कहती थी, बोले जा साधक के मन में लोक कल्याण की कामना जगी, बोले वाह को पतन निश्चित समझो। और भगवत प्राप्त महापुरुष का ये वाक्य है, इसमें कोई संशय नहीं कर सकता है। बोले वाह को पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। संसार को सुधारना, किसी का कल्याण कराना, ये हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है भाई। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष होते हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम से यही कार्य करने के लिए आते हैं, वही ये काम करते हैं। अपन तो सीधे साधे साधक हैं, अपने आप को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने हिस्से का काम करना। अब भाई सुन लिया है, अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाना है। वातावरण पवित्र बनाने के लिए पहले क्लेश हो रहा है, इससे खटपट, उससे खींचातानी, उससे तो वातावरण और बिगड़ेगा, और दूषित होगा। आप किसी का मन नहीं बदल सकते, आप किसी का चिंतन नहीं बदल सकते। इसीलिए मैंने कहा अपने हिस्से का काम करना। और मैं तो सदा से यही बात विचार करता हूं, भाई कर सको तो सारे संसार का हित करो, और ना कर सको तो इतना तो जरूर करो, अपना अवश्य कर लो। इतनी सामर्थ्य भगवान ने आपको दी है, तभी आप मनुष्य हो। जितनी अपनी योग्यता हो उतना काम तो करें। तो इसलिए किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से खटपट नहीं करनी, कोई खींचातानी नहीं करनी। जो जो कर रहा है वो करे, मन में सबके प्रति सद्भाव रखना है। हाँ ठीक है, आपकी आंख के आगे कोई अनुचित करेगा, आपको बुरा लग रहा है, उसको मत कहो, भगवान से कहो प्रभु आप सद्बुद्धि प्रदान करें। उसको कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु को 2-4 बार कहोगे, हो सकता है प्रभु सुन लेंगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी। उस व्यक्ति से कुछ मत कहो। और कोई आपसे जब तक ज्ञान लेने ना आए तब तक तो बिल्कुल मत दो। जब तक कोई आपसे याचना ना करे, प्रार्थना ना करे, भाई मैं मार्ग भूल गया हूं, आप मुझे मार्ग दिखाओ। सोच के देखो, एक बार सोचो, आप भी जा रहे हो, कोई और व्यक्ति भी जा रहा है, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, तुमने कहा भैया दाएं चले जाओ, फिर आगे बाएं मुड़ जाना, तुम्हारे झापड़ और मारेगा। हमने तुमसे पूछा है दाएं जाएं बाएं जाएं? अरे हमको हमारा रास्ता मालूम है, काय को पंडिताई दिखा रहे हो? ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा नहीं, आप ज्ञान देने में लगे हो उसको, ऐसा करो वैसा करो। कभी कभी तो मैं ये देखता हूं कि जब ये ज्ञान थोपा जाता है ना किसी पर, तो सामने वाले के हृदय में श्रद्धा का और अभाव हो जाता है। उसका मन खींच जाएगा, वो ग्रहण करने की योग्यता ही उसके पास नहीं है। उस बात में, उस विचार सिद्धांत में लगने वाली बुद्धि उसके पास में नहीं है। उसकी श्रद्धा का और अभाव हो जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत करता है वो भी नहीं करेगा। तो ये चारों ओर देखकर हमने तो यही सीखा, भाई जब तक कोई पूछने ना आए तब तक कुछ मत कहो, और जब पूछने कोई आए तब भी पहले उससे वचन लेना चाहिए, हम जो बताएंगे वो तुमको करना हो तो हम कुछ कहें, नहीं तो माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। सबके प्रति सद्भाव रखो। हाँ, अपने घर परिवार में आंख के सामने दिखाई पड़े कोई गलत रास्ते जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, उसके निमित्त प्रार्थना करो, उसके निमित्त भगवान नाम का जप करो, तब तो हो सकता है बात बन जाए। नहीं तो भाई सब जीव अपनी अपनी यात्रा पर हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहां तो सबने हार मान के ही सुख पाया है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात सुनकर कहीं घर में झगड़ा झंझट मत शुरू कर देना, इसको निकालो इसको हटाओ, क्योंकि घर का वातावरण पवित्र करना है। जैसे कल एक माता ने पूछा था, कहां गए वो प्रश्न, यहाँ था ना। हाँ, वो कल एक माता बेचारी पूछ रही थी, परसों आहार पर चर्चा हुई ना, तो मैंने कहा भाई ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो खुद सिद्ध करना चाहिए। अब वो माता बेचारी कह रही है घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 दीक्षित हैं, कह रही लेकिन एक बालक ऐसा है, बोला मैं तो अपनी रसोई खुद ही बनाऊंगा। अब कह रही है महाराज जी अगर 10 के 10 लोग अपनी अपनी रसोई बनाएंगे तो दिन भर तो रसोई ही चलती रहेगी,
तो आप थोड़ा समझा दें। अब भाई इतनी समझ तो मुझे लगता है सुनने वाले के पास होनी चाहिए ना। तो इसलिए जो कहता हूं मैं प्रयास करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं। इसलिए मैंने कहा ये बता देना बड़ा जरूरी है। यहां से सुन लिया, आप घर जाते ही सवार हो गए सब पर, तुम हटो, तुम निकलो, ये हटाओ, वो हटाओ, क्योंकि घर का वातावरण पवित्र करना है। नहीं भाई, ये सब नहीं करना है, अपने हिस्से का काम करना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। उलझना तो किसी से है ही नहीं। उससे क्या होगा, आपके मन की शांति समाप्त हो जाएगी। जहां रहते हो वातावरण दूषित होगा और मन बुद्धि अस्थिर हो जाएगा। ऐसा तो साधक को कदापि नहीं करना चाहिए। भाई सच्ची बात आपको बताएं, इस संसार में ऐसे ही रहना पड़ता है। यदि भजन करना है तो फिर ऐसे ही रहना पड़ता है जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। भजन करना है तो ऐसे रहो। अब पंचायती करनी है, नेता बनना है, लीडर बनना है, तो फिर बनाओ अपनी पार्टी। पार्टीबाजी तो घर से लेकर ऊपर तक सब जगह है। घर में भी वो हमारी तरफ, वो तुम्हारी तरफ, ऐसा होता है ना, होता ही है। तो नेता बनना है, ये करना है, तो फिर दूसरा रास्ता है। भजन करना है, शांत मन से अपने अपने जीवन को सफल सार्थक करना है, तो फिर राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, इसके साथ साथ एक पक्ष और भी होता है। क्या? निष्पक्ष। भक्त को निष्पक्ष रहना है। भगवान भी निष्पक्ष हैं। इसलिए मैंने कहा कोई आए, प्रार्थना करे, याचना करे, आप सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो, उसमें ना नहीं है। पर ऐसे नेता बन के झंडा लेके मत चलो। अगर भजन करना है तो, अगर साधन करना है तो फिर ये सब मत करो। इससे तो कोसों दूर रहना। और मैंने कहा ना, ये लोक कल्याण, लोक मंगल, ये बहुत 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 बड़ा कार्य है। ये महज्जनों का कार्य है। बहुत विचार कर मैं कह रहा हूं, तो आचार्य कोटि के महापुरुष संसार में आकर ये कार्य करते हैं। ये आपका मेरा काम नहीं है। 5 साल का बच्चा 50 किलो का बोझ उठाने का प्रयास करेगा, गिरेगा, चोट खाएगा, पीड़ा मिलेगी, भयंकर हानि हो सकती है। ऐसे ही जिस कार्य की सामर्थ्य ही हमारे पास में नहीं है, उस कार्य को कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन करते करते क्या होगा, करने का दंभ, करने का अभिमान, और व्यक्ति साधन पथ से च्युत हो जाता है, उसका पथ पतन हो जाता है। बहुत सावधानी से सुनना। आप आते हो यहां, बहुत सावधानी से समझना, और फिर जितना ग्रहण कर सको उतना ग्रहण करना। ग्रहण करोगे तो ग्रहण करने की सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी।